नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और आज हम मना रहे हैं छोटी दिवाली। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और एक बड़ी गुड न्यूज सबसे पहले आपको दे देते हैं और उसी से शुरुआत करते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या के 2 कीर्तिमान दर्ज हो गए हैं। सरयू घाट पर रोशन हुए 25,12,585 दिए जले। इसके साथ ही साथ 1,121 लोगों ने एक साथ सरयू आरती की है। यह अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है और इसी रिकॉर्ड को बनाने के लिए अयोध्या में लोग जुटे थे, वॉलंटियर्स वहां पर आए थे। बहुत दिनों से इसको लेकर मेहनत की जा रही थी और वो कड़ी मेहनत रंग लाई है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है एक नहीं बल्कि 2 कीर्तिमान। पहला तो ये कि सरयू घाट पर रोशन हुए हैं 25,12,585 दिए। इसी के साथ साथ सरयू आरती में 1,121 लोगों ने एक साथ सरयू आरती की है। ये अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है। तो अयोध्या से ये 2 बड़ी गुड न्यूज जो आई हैं। इसके अलावा लेजर लाइट से अयोध्या का पूरा आसमान किस तरीके से जगमग हुआ, वहां पर राम कथा को दिखाया गया, ये भी हम आपको लगातार इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। आतिशबाजी हुई, लाखों दिए जगमगाए राम की नगरी में। तो अयोध्या में 500 साल बाद राम वाली दिवाली मनाई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी रामलीला में यहाँ पर आरती की, दीप प्रज्वलित किए। सरयू घाट पर वो पहुंचे आरती करने के लिए। तो 2 तस्वीरें, एक तरफ लेजर लाइट के जरिए राम कथा को उजागर करने की कोशिश और वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से सरयू घाट रोशन हुए, जगमग हुए। 2 नए कीर्तिमान यहाँ पर बने हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये दीपोत्सव पहला था जहां पर एक नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की गई, लेकिन एक नहीं बल्कि 2 रिकॉर्ड यहां पर कायम हुए हैं। एक दियों के जलने का 25 लाख से ज्यादा दिए जले हैं, रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। इसी के साथ साथ आरती का भी रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। तो 55 घाटों पर 28 लाख दिए प्रज्वलित किए गए थे, लेकिन जले कितने, उनका आंकड़ा जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है वो भी आपको बता देते हैं। वो है 25,12,585 का। और दूसरा कीर्तिमान जो आज अयोध्या में हम सब ने देखा है वो है 1,121 लोगों ने एक साथ सरयू की आरती की है। तो ये 2 नए कीर्तिमान आज। तो देखिए, अयोध्या नगरी पूरी तरह से जगमग है। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा ही रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में पुष्कर जी लगातार बने हुए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये त्रेता युग वाली दिवाली है। तो जब त्रेता युग वाली दिवाली हम मना रहे हैं तो हर घर ये संदेश भी पहुंचना चाहिए, प्रभु श्री राम का वो संदेश, और उसी को पहुंचाने के लिए अपने भजनों के साथ पुष्कर जी स्टूडियो में है। तो पुष्कर जी, आज प्रभु श्री राम के किस संदेश की सबसे ज्यादा जरूरत है? एक मैं भोजपुरी में एक गीत सुना रहा हूं। ये जब राम और लक्ष्मण छोटे हैं तो विश्वामित्र जी घर आते हैं उनको लेने के लिए कि अब तुम्हें पढ़ाई के लिए चलना है, चलो ये युद्ध और ये कैसे लड़ना है वो सब शिक्षा मैं तुम्हें दूंगा। तो माता कौशल्या और बाकी लोग जो हैं वो दुखी हो जाते हैं कि राम लक्ष्मण चले जाएंगे तो फिर हम कैसे ये करेंगे। उनको मना करते हैं कि नहीं अभी मत ले जाइए। तो उसका है, मैं चूंकि भोजपुरी में है समझ में आ जाएगा हिंदी वालों को भी। जी। फिर भी बीच बीच में मतलब समझा दूंगा। मांग जवन जवन तोहरा के दे दे, बाकी लखन राम जान जनी मांग जवन जवन तोहरा के दे दे, बाकी लखन राम जान जनी मांग जवन जवन तोहरा के दे दे, बाकी लखन राम जान मत मांग। आपको दूसरा जो कुछ भी मांग रहा है मांग लीजिए, मगर राम और लखन को हमसे मत छीनिए, मत ले जाइए। सुनी है जय नगरी विपद पड़ी है सगरी, सुनी है जय नगरी विपद पड़ी है सगरी, मैया कौशल्या के लोर चले डगरी, मैया कौशल्या के लोर चले डगरी, नैना रतन धन राम मत मांग, नैना रतन धन राम मत मांग, मांग जवन जवन तोहरा के दे दे, बाकी लखन राम जान जनी मांग। कौशल्या माता जो है लोर चले डगरी, लोर यानी आंसू, मतलब बिल्कुल डगरा भर बड़े परात भर डोर आंसू गिर रहे हैं।
कि मत ले जाओ मेरे नैना के रतन धन, जो मेरे नैनों को हमेशा सुख देते हैं राम, उनको मत ले जाओ। ये था अगला। अब ही उमरिया के कांच बाललनवा, अब ही उमरिया के कांच बाललनवा, रुन झुन खेलत हुए घरवा आंगनवा। अभी उम्र में छोटा है, कच्चा है राम, और अभी घर में रुनझुन खेल रहा है, और ये जो है अवधपुर का ताज है। अब ही उमरिया के कांच बाललनवा, अब ही उमरिया के कांच बाललनवा, रुन झुन खेलत हुए घरवा आंगनवा, रुन झुन खेलत हुए घरवा आंगनवा। बाकी अवधपुर के ताज जनी मांग, बाकी अवधपुर के ताज जनी मांग, बाकी अवधपुर के ताज मत मांग, मांग जवन जवन तोहरा के दे दे, बाकी लखन राम जान जनी मांग, मांग जवन जवन तोहरा के दे दे, बाकी लखन राम जान जनी मांग, बाकी लखन राम जान मत मांग, बाकी लखन राम जान जनी मांग। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। देखिए कुछ इसी तरीके से अवध में त्रेता युग वाली दिवाली मनाई जा रही है। घर घर भक्ति संगीत गूंज रहे हैं। हर कोई प्रभु श्री राम के आगमन पर अपने घरों में दिया लगाए है, क्योंकि प्रभु श्री राम आए हैं, अंधकार मिटा है। और कहीं ना कहीं संदेश इस दीपावली का ये भी कि अपने मनों के अंधकार को भी मिटाया जाए और उसको भी रोशन किया जाए। ये संदेश भी हमारे त्योहार हमें साथ ही साथ देते हैं। और नए नए कीर्तिमान बनाती अयोध्या नगरी। आज 2 नए कीर्तिमान बनाए गए। एक तो ये कि 25,12,585 दिए जले, अपने आप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और इसी के साथ साथ दूसरा ये 1,01,121 लोगों ने एक साथ सरयू की आरती की है। 2 नए कीर्तिमान। और इसी से जगमग अयोध्या नगरी आज दीपोत्सव, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर शामिल हुए इस दीपोत्सव में। साथ ही साथ प्रभु श्री राम की नगरी आज प्रभु श्री राम के आगमन पर कितनी प्रसन्न है, कितनी खुश है, वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो इस वक्त हम आपको बताएं कि सरयू घाट पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। आपसे कुछ ही देर पहले लेजर शो के जरिए प्रभु श्री राम के जीवन को एक तरीके से जीवंत किया गया। साथ ही साथ वहां पर आतिशबाजी भी की गई। और इस वक्त ये तस्वीरें देखिए कि कैसे दियों के साथ वहां पर प्रभु श्री राम का नाम वहां पर उकेरा गया है दियों के साथ साथ। ये सरयू का घाट है जहां पर शाम में आरती हुई, फिर उसके बाद दियों को प्रज्वलित करने का पूरा काम शुरू हुआ। और इस आरती में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। 1,121 लोगों ने मिलकर एक साथ सरयू की आरती की। और उसके बाद 2 नए कीर्तिमान, और इसी की गवाह बनी है अयोध्या नगरी। तो चलिए कौन कौन से नए रिकॉर्ड बने हैं ये भी एक बार आपको दिखा देते हैं। पहले तो ये 9 तस्वीरें देखिए। 9 तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज अयोध्या का रंग कैसा है, क्यों आज अयोध्या नगरी इतनी खुश है, और क्यों हर कोई अयोध्या की तरफ खींचा चला जा रहा है। ये वो 9 तस्वीरें हैं जो बताने के लिए काफी हैं। नए नए रिकॉर्ड्स, नए नए कीर्तिमान बनाती अवध नगरी। और वो कौन कौन से कीर्तिमान है वो भी आपको बताएंगे। 28 लाख दिए प्रज्वलित किए गए थे, लेकिन 25,12,585 दिए जले हैं। ये सबसे पहला रिकॉर्ड, ये वो रिकॉर्ड है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। अपना ही रिकॉर्ड आज अयोध्या ने तोड़ा है। पिछली बार के दियों से ज्यादा दिए यहाँ पर इस बार प्रज्वलित किए गए थे। दूसरा बड़ा रिकॉर्ड वो है सरयू आरती का। 1,121 लोगों ने एक साथ मिलकर सरयू की ये आरती की है। तो आप देखिए कि किस दौरान शुरू हुआ था ये दीपोत्सव। लगातार हर साल 2017 से शुरुआत हुई थी, लेकिन हर साल अपने रिकॉर्ड तोड़ती अयोध्या नगरी। और लगातार दियों की तादाद, दियों की संख्या बढ़ती जा रही है। और दूर दूर से लोग, इस बार भी हमने दिखाया था आपको कि कैसे न केवल यूपी और अयोध्या के बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं इस दीपोत्सव का हिस्सा बनने के लिए। तस्वीरें साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। और पुष्कर जी हमारे साथ है। पुष्कर जी, एक भजन और हो जाए। अगर थोड़ा सा और ये आप वर्णन कर दें, उसके बाद में गा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल, मैं थोड़ा सा और वर्णन कर देती हूँ। पुष्कर जी अपना भजन तब तक तैयार कर रहे हैं। तो ये जो 9 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए 2017 में शुरुआत हुई थी, फिर उसके बाद 2018 में हमने देखा कि किस तरीके से दियों की संख्या बढ़ी, और उसके बाद 2020 की बात करें तो 6,06,000 दिए वहां पर प्रज्वलित किए गए थे। फिर उसके बाद 2022 की भी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर 15,76,000 दिए वहां प्रज्वलित किए गए थे। इसी के साथ साथ अगर हम पिछले साल की बात करें तो 22,23,000 दिए प्रज्वलित हुए। लेकिन इस बार, पिछली बार 22 लाख और इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार 25 लाख दिए, 25,12,585 दिए प्रज्वलित किए गए हैं। 17 से लेकर 2024 तक हर साल नए नए कीर्तिमान दर्ज करती अयोध्या नगरी, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका उन वॉलंटियर्स की है जो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं। न केवल दिए लगाने का काम होता है, लेकिन उससे भी पहले दियों को इकट्ठा करने का काम, फिर उसके बाद दिया लगाने का काम, उसमें तेल डालना, फिर बाती लगाना, और फिर इस बात को सुनिश्चित करना कि दिया लगातार जलता रहे, क्योंकि ये जो दिया है ये अयोध्या के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। इसीलिए जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, और उस जिम्मेदारी को वॉलंटियर्स खुद निभाते हैं, क्योंकि वो खुद वॉलंटियर करते हैं और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि दिए लगातार जलते रहें, ताकि जिस वक्त इनकी गणना हो, गणना 2 तरीके से की जाती है, ड्रोन्स के जरिए भी गणना होगी, मैन्युअली भी इनकी गणना की जाती है, ताकि जिस वक्त गणना हो उस वक्त कम ना पड़ जाए। लक्ष्य जो रखा गया था वो इस बार 25 लाख का रखा गया था, लेकिन इससे ज्यादा लक्ष्य को हासिल किया है और 28 लाख दिए जलाए गए थे। लक्ष्य 25 लाख का था, 28 लाख दिए प्रज्वलित किए गए, लेकिन फाइनल जब काउंटिंग हुई तो दियों की तादाद 25,12,585 निकली। तो अंदाजा लगा सकते कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जी पुष्कर जी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम। पिता वचन पर राम हमारे, पिता वचन पर राम हमारे, तज दिए अवध को वन को सिधारे। पिता वचन पर राम हमारे, पिता वचन पर राम हमारे, तज दिए अवध को वन को सिधारे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम सिया संग लक्ष्मण भाई, राम सिया संग लक्ष्मण भाई, वन को चले राम रघुराई। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। सिय को खोज बिलखते राम, सिय को खोज बिलखते राम, अधर्म सीते सीते नाम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। पुरुषोत्तम भगवान हमारे, पुरुषोत्तम भगवान हमारे, लीलाधर सिय देख बिहार। पुरुषोत्तम भगवान हमारे, लीलाधर सिय खोज के हार। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम। बहुत खूब, बहुत खूब। तो हमारे साथ पीके झा जी मौजूद है तबले पर, और पुष्कर सिन्हा जी हमारे साथ इस वक्त लगातार भजन हमें सुनाते जा रहे हैं। लेकिन हम एक बार आपको वापस से अयोध्या लिए चलते हैं। समर्थ मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। समर्थ, टारगेट और टारगेट से ज्यादा दिए प्रज्वलित किए गए, और ये अपने आप में अयोध्या नगरी का रिकॉर्ड है। ये शाम कैसी वहां पर नजर आ रही है, आप क्या महसूस कर सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि किन शब्दों में आज आप अवध नगरी को बखान करेंगे? देखिए, अवध नगरी मुस्कुरा रही है। ये मौका दीपोत्सव का है। लगभग जो टारगेट लिया गया था उससे ज़्यादा ही अचीव किया है। 25 लाख के ऊपर के दिए जलाए गए हैं। इसके अलावा एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक का बना हुआ है। और आप अगर यहाँ पर देखें, अभी भी कुछ दिए जो हैं वो जल रहे हैं।
और तस्वीरें कैमरामैन संदीप दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से दीप यहाँ पर अभी भी जल रहे हैं। एक और पीछे जो राम नाम का उद्घोष है वो लगातार जारी है। उस बीच में ये टिमटिमाते हुए दिए अपनी समय सीमा को पार कर चुके हैं, लेकिन अभी भी ये टिमटिमा रहे हैं, ये जगमग हैं और लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं देखने के लिए वो नज़ारों को, समझने के लिए उन नज़ारों को। तो वहीं सामने बना एक पुल भी देखिए किस तरह से खूबसूरती से यहाँ पर इसको सजाया गया है, झालरों को लगाया गया है। दिवाली की एक शुरुआत कही जाती है दीपोत्सव को, और छोटी दिवाली है। आज हनुमान जयंती भी है, उसको लेकर अयोध्या में तैयारियां बेहद खास की गई थी। और जिस तरह से आतिशबाजी हुई, ड्रोन के जरिए प्रभु श्री राम को उकेरा गया, नई नई चीजें की गई जो शायद पहले दीपोत्सवों में नहीं थी, वो बता रहे हैं कि अयोध्या कितना बदलाव देख रही है। अयोध्या बदलाव देख रही है और समर्थ यहाँ पर जो बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं, देखिए 2017 से इस रिकॉर्ड को बनाने की शुरुआत हुई थी। हर साल देखिए कैसे लगातार रिकॉर्ड अपना ही ब्रेक करती जा रही है अयोध्या नगरी। 25 लाख का टारगेट और उससे ज्यादा दिए प्रज्वलित वहां पर किए गए। कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे, कितने वॉलंटियर्स वहां पर थे, ये भी थोड़ा सा बताइए हमें। लगभग काफी वॉलंटियर्स, 3000 के ऊपर वॉलंटियर्स यहाँ मौजूद रहे। 25 लाख तक दिए जलाए गए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया है। पिछली बार भी आया था, लगातार आ रहा है। तो ये तस्वीरें जो हैं वो काफ़ी कुछ कहती हैं। अयोध्या की एक नया कीर्तिमान है। अभी भी देखिए सामने की तरफ तमाम जो लोग हैं वो उत्साहित हैं और अभी भी यहाँ की तस्वीरों को देख रहे हैं, बयां कर रहे हैं। और जिस तरह से दिए प्रज्वलित हैं वो यहाँ की महिमा को कहीं ना कहीं बखान कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा रिकॉर्ड है। अयोध्या के जरिए देश का नाम हो रहा है और हर दफा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जाहिर सी बात है पूरी दुनिया आज इस पल की गवाह बनी है। शुक्रिया समर्थ आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इन्हीं तस्वीरों के ऊपर 2 लाइनें और पुष्कर जी। एक बिना हारमोनियम के गा देता हूं, सिर्फ तबले के साथ। जी 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 बिल्कुल। मेरे चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। मेरे चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। चरण की धूल ले लूं मैं, चरण की धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। क्या बात है, क्या बात है। आज सचमुच में देखिए मेरे घर राम आए हैं और अयोध्या नगरी आज बस इसी तरीके से प्रभु श्री राम का स्वागत कर रही है। घर घर दिए जल रहे हैं, नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। और किस तरीके से आज सुबह से लेकर अभी तक किस तरीके से आज अयोध्या नगरी में हलचल रही, किस तरीके से लोगों को अपनी संस्कृति के प्रति रूबरू कराया गया, किस तरीके से आज प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर अयोध्या नगरी खुशियों से जगमग है। क्या कुछ हुआ दिन भर आपको दिखाते हैं। हर साल ये रिकॉर्ड बनता है और इस साल भी ये रिकॉर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देखें लगभग दिए जलाए जब भगवान राम आए हैं तब इस तरीके से उनका स्वागत भी मुझे लगता है किया जा रहा है। 28 लाख अपने आप में अभूतपूर्व है, एक रिकॉर्ड है जो कि आज एक बार फिर जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये जाएगा। हालांकि हर बार वो जगमगाने अयोध्या में दीपोत्सव की ऐसी भव्य छटा जिसे देखकर आंखें तो तृप्त हो ही जाएं, मन मस्तिष्क तक को मुग्ध कर दे। भगवान राम के स्वागत में अवधपुरी में जो खुशियां बिखरी उसका वर्णन शब्दों में नहीं, इन तस्वीरों के जरिए जाना जा सकता है। ऐसी दिव्यता जिससे त्रेता युग की अनुभूति हो रही हो।
वो भी क्यों ना, आखिर 500 साल की प्रतीक्षा के बाद रामलला के मंदिर में विराजने के बाद पहली दीपावली की शुभ घड़ी जो आई है। दीपोत्सव के अवसर पर रामनगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। मंदिर के मुख्य मार्ग की सजावट पर तो आंखें जाकर थमसी जा रही थी। सारी तस्वीरें तो आपने देखी, लेकिन जो सबसे भव्य तस्वीर अयोध्या की है वो तो उस सिंहासन या उस महल के बाहर की ही होगी, और वो तस्वीर आपको अब दिखाएंगे कैमरामैन संदीप। ये है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, यानी कि मंदिर के एंट्री का रास्ता। और इसको जिस भव्य रूप दिया गया है वो देखते ही बनता है। जो सजावट है उस पर भी गौर करते हैं, किस तरीके से सजाया गया है। इधर आइए, ये जो दिए आप देख रहे हैं, जय श्री राम ऊपर लिखा हुआ है, और एक सीरीज से, श्रृंखला से दियों को बनाया गया है। अब आप सामने देखिए तो इस तरह के दियों को यहाँ उकेरा गया है। जो गेट है इस द्वार का, उसमें भी दीप लगे हुए हैं, उसको भी सजाया गया है। और इसके ठीक अंदर है श्री रामचंद्र का वो महल, वो मंदिर, जिसको नतमस्तक करने दूर दूर से, अन्य देशों से लोग आते हैं। दीपोत्सव को लेकर सुबह से ही भगवान राम की इस नगरी में चारों तरफ उत्सव के दृश्य दिखने लगे। लोग इन दिव्य दृश्यों को देखकर अभिभूत होते रहे और अपनी अपनी भावनाओं को भी प्रदर्शित करते रहे। आओ तो जरा देखें क्या खूब नजारे हैं, लगता है अयोध्या में, लगता है अयोध्या में उतरे सब तारे हैं। वो आए लंका से रघुराई, दिवाली आई, आए लंका से रघुराई, दिवाली आई। ढोल नगाड़े से लेकर बीन तक की धुन गूंजती रही। अलग अलग नृत्य उत्सव में चार चांद लगाते रहे। अलग अलग जगह से आए ये कलाकार नृत्य भी कर रहे हैं, जो ढोल वादन है वो भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो झांकियों के निकलने का सिलसिला है वो भी चल रहा है। ये पंजाब के शेर सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो भंगड़ा है वो कर रहे हैं। ये पंजाब की पहचान है, झांकियां। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। दीपोत्सव की तस्वीरें और ये भव्य झांकियां, जिन्होंने भव्यतम इस नजारे को पेश करने का प्रयास किया है। इन सबके बीच रामायण के प्रसंगों से जुड़ी झांकियां जब निकली तो लोग देखते ही रह गए। झांकियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जिसमें लिखा है यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि भव्य दीपोत्सव यहाँ की अब पहचान बन गया है। इस झांकी पर आप नजर डालें तो देखेंगे किस कदर पवन पुत्र यहाँ पर विराजमान है और झांकी को लेकर चल रहे हैं। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रामचरितमानस के ये दोहे दीपोत्सव में चार चांद लगा रहे हैं, और पीछे ये जो ढोल वादन है वो अपने आप में सुंदर है। यहाँ पर जो भगवान शिव हैं उनका रुद्राभिषेक कर रहे हैं श्री रामचंद्र। वो तस्वीर आप देखिए इस झांकी के जरिए, किस तरह के मनमोहक दृश्य यहाँ देखने को मिल रहे हैं। वो पुष्पक विमान जो था तो लंकेश का, या यूं कहे पहले कुबेर का, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से वापसी होती है अयोध्या में, और देखिए श्री रामचंद्र लक्ष्मण सब विराजमान इस पुष्पक विमान में हैं, और ये उस वक्त का दौर है जब युद्ध जीतने के बाद वापसी होती है। ये एक और झांकी आपको दिखा रहा हूँ जहाँ गुरु वशिष्ठ से बालक राम, शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये अलग अलग तरह के नृत्य, बाहर के गाय कलाकार हैं, महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं और स्वागत कर रही हैं रामचंद्र का, क्योंकि दीपोत्सव एक त्योहार है। ये बताने की प्रक्रिया है कि जब लंका विजय प्राप्त करने के बाद रामचंद्र वापस लौटे थे, तब यहाँ का क्या माहौल था। रामायण के अलग अलग प्रसंगों की इन झांकियों को देखना हर किसी के लिए यादगार क्षण बन गया। और ये वो तस्वीर है जब अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुंचते हैं माता सीता से मिलने के लिए। यहाँ पर जो बाली और सुग्रीव का प्रकरण रामायण में दिखाया गया है, जिसमें बाली को छुपकर तीर रामचंद्र मारते हैं, उसका प्रकरण है। क्या कुछ दिखाया गया इसमें? भगवान राम जी का दरबार दिखाया गया, और इस दरबार में आज ऐसा अनुभूत हो रहा है जैसे हम स्वयं आज लंका पर चढ़ाई करने।
इन झांकियों में रामलला के जन्म से लेकर रामायण के सभी प्रसंगों को दिखाने का प्रयास किया गया। देख सकते हैं यहाँ पर झांकियां एक से बढ़कर एक निकल रही हैं। श्री राम की झांकियां निकल रही हैं, जिसमें आप देख पाएंगे अलग अलग झांकियों में श्री राम के बाल्यकाल से लेकर के लंका दहन और साथ ही साथ रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद जब वो अयोध्या वापस आए तो जितने भी प्रसंग है वो सारे प्रसंग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। रामायण से जुड़े जितने भी पात्र हैं आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ भी प्रभु श्री राम जो है जब वो वनवास में थे उस वक्त का प्रसंग जो है वो नजर आ रहा है जाते हुए। दीपोत्सव के इस विशेष अवसर पर अवधपुरी में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के रूपों के दर्शन कर लोग मुग्ध हो गए। इस बार के दीपोत्सव में पूरी तरह ऐसा आभास हुआ जैसे भगवान श्री राम स्वयं लौटकर अयोध्या आए हों और इस उपलक्ष्य में उनका उसी तरह भव्य स्वागत किया जा रहा हो जैसे त्रेता युग में हुआ होगा। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव, कुमार अभिषेक और श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।